मीठी धुन नया सवेरा, जंगल में छाया खुशियों का दिन। जंगल में एक नई सुबह का आगाज हुआ था। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर नाच रही थीं। नदी के किनारे हिरण पानी पी रहे थे, बंदर डालियों पर झूल रहे थे और पूरा जंगल खुशियों से गूंज रहा था। यह वही जंगल था जहां हर प्राणी एक दूसरे के साथ मिलकर रहता था। शांति, दोस्ती और प्रेम से भरा हुआ संसार। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर दूर पहाड़ों के पार एक काला धुआं उठने लगा। धरती हल्के हल्के कांपी, पेड़ों की शाखाएं झूल उठीं, जैसे प्रकृति खुद चेतावनी दे रही हो, कुछ भयंकर आने वाला है। उस धुएं के उस पार एक गुप्त प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक अपनी सबसे खतरनाक खोज को पूरा कर रहा था। लोहे और बिजली से बना एक विशाल मशीन जो जंगल और प्रकृति को नष्ट करने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में लाल चमक और होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अब देखना इस हरियाली का अंत कैसे होता है, उसने कहा। रात होते ही जंगल के बीच एक अजीब सी धातु जैसी आवाज गूंजी। जंगल अब मशीन का होगा। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर छिप गए। सुबह होते ही जंगल के सभी प्राणी पुराने बरगद के नीचे इकट्ठे हुए। उन्होंने एक सभा बुलाई, जंगल की सुरक्षा सभा। शेर ने कहा, हमारा घर संकट में है। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल ये जंगल सिर्फ यादों में बचेगा। हाथी ने सिर हिलाया, हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। और इसी तरह सबने प्रण लिया, जंगल हमारी जिम्मेदारी है। उस रात हवा में फिर वही मेटालिक आवाज आई। फिर आसमान में एक नीला उजाला चमका और एक वैज्ञानिक का होलोग्राम उभर आया। मैं प्रकृति से बदला लूंगा, अब यह हरियाली खत्म होगी। और अचानक वह छवि गायब हो गई। अगली सुबह सभी दोस्तों ने तैयारी शुरू की। कोई अपनी ताकत बढ़ा रहा था, कोई अपनी गति, कोई ऊंचाई पर चढ़ने की कला सीख रहा था और कोई अपनी आवाज को युद्ध घोष में बदल रहा था। जंगल अब सिर्फ घर नहीं था, वह बन गया था उनका रण क्षेत्र। फिर एक दिन छोटी सी चमक ने उन्हें रास्ता दिखाया। एक पुरानी गुफा के भीतर बेलों और पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी क्रिस्टल चमक रहा था, हरे प्रकाश में। गुफा की दीवारों से एक गूंजती आवाज आई, जो प्रकृति से प्रेम करता है वही इस शक्ति का अधिकारी है। सभी ने अपने दिलों में प्रण लिया, हम प्रकृति के साथ ही हैं। लेकिन तभी धरती फिर हिली। जंगल में धातु की आवाजें गूंजने लगीं। सैकड़ों रोबोट पेड़ों को काटते हुए अंदर घुस आए। हवा में धुआं फैल गया और पक्षी चीखते हुए आसमान में उड़ गए। युद्ध शुरू हो गया था। पेड़ अपनी जड़ों से हिलकर बचाव करने लगे। बंदर डालियों से झूलते हुए लोहे के सैनिकों पर हमला करने लगे। हाथी ने अपनी सूंड से एक एक मशीन को पलट दिया। लेकिन तभी सबसे बड़ा खतरा आया। एक विशालकाय रोबोट, मेगाबॉट, जिसके कदमों से धरती कांप उठी। उसकी आंखों में आग थी और हर बार बिजली जैसा था। सब थम गए, पर एक छोटी सी जीव, सबसे साहसी, आगे बढ़ी। वह उस विशालकाय दैत्य के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। वह कूदी, दहाड़ी और बिजली जैसी गति से रोबोट के दिल तक पहुंच गई। तभी जंगल के बाकी साथी क्रिस्टल तक पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ उस हरे चमकते क्रिस्टल पर रखे। एक उज्ज्वल रोशनी फूट पड़ी। हरी ऊर्जा की लहर पूरे जंगल में फैल गई। जहां जहां वो लहर पहुंची, वहां मशीनें गलने लगीं, पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां साफ बहने लगीं और आकाश में सूरज की किरणें मुस्कुराईं। वैज्ञानिक अपनी टूटी हुई प्रयोगशाला से बाहर आया। उसने देखा, हरियाली फिर से लौट आई है। उसकी आंखों में नमी थी। वह बोला, प्रकृति को हराना असंभव है, क्योंकि यह खुद जीवन की सांस है। अगले दिन पूरा जंगल नाच उठा। पक्षी गीत गा रहे थे, फूलों ने मुस्कुराना सीख लिया था और हर प्राणी एक दूसरे को गले लगा रहा था। शांति लौट आई थी। शेर ने आसमान की ओर देखा और कहा, याद रखो, दोस्ती और प्रकृति, ये दोनों मिल जाएं तो कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। और यूं जंगल फिर से जी उठा, क्योंकि प्रकृति को जीतने की नहीं, संभालने की जरूरत होती है। हेलो दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मास्टी कॉमेडी शो के साथ मजे लो, हर वीडियो पूरा मजेदार।